प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। और आज की कक्षा हमारी है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परमित्र द्वारा व्यवकलन। यहाँ हम वैदिक गणित के माध्यम से व्यवकलन करना सीखेंगे। व्यवकलन अर्थात घटाव। इसमें हम एकाधिकन पूर्वेण और परमित्र को काम में लेंगे। एकाधिकन पूर्वेण आप जानते हो, एक अधिक पहले वाले पर, और परम मित्र को आप समझ लो परम मित्र। परम मित्र हमेशा आधार के द्वारा निश्चित किया जाता है, तय किया जाता है। आधार सामान्यतः घटाव में हम 10 लेते हैं। कितना लेते हैं आधार? सामान्यतः घटाव में 10 आधार लिया जाता है। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर योगफल यदि आधार आता हो तो वे संख्याएं एक दूसरे की परम मित्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम 1 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10। 2 में 8 जोड़ते हैं तो 10 आता है। 3 में 7 जोड़ते हैं तो 10 आता है। 4 में 6 जोड़ते हैं तो 10 आता है। 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10 आता है। और 10 में 0 जोड़ते हैं तो 10 आता है। यहाँ 1 का परमित्र हुआ 9, 2 का परमित्र हुआ 8, 3 का परमित्र हुआ 7, 4 का परमित्र हुआ 6, 5 का परमित्र हुआ 5, 10 का परमित्र हुआ 0, 5 का परमित्र हुआ 5, 6 का परमित्र हुआ 4, 7 का परमित्र 3, 8 का परमित्र 2, 9 का परमित्र 1। ये एक दूसरे के परमित्र है क्योंकि यहाँ आधार कितना है? 10। सामान्यतः घटाव में आधार 10 रखा जाता है। चलिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से घटाव संक्रिया सीखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक कोई संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,83,076 इसमें से घटाना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,897। 2,83,076 में से 25,897 घटाना है तो हमें किस साथ से घटाना है? यहाँ सूत्र एकाधिकन पूर्वेण और परम मित्र के द्वारा घटाना है। चलिए हम इसे हल करते हैं। हमें इसमें से ही घटाना है, इसे हम पहले लिख लेंगे। 2, 8, 3, 0, 7, 6 ये लिख लिया। अब हमें ये इसके नीचे लिखना है। इकाई के नीचे आपको इकाई का अंक रखना है। इकाई, इकाई, दाई, दाई, इस तरह से हमें व्यवस्थित जमाना है। 7 को हमें यहाँ लिखना है। 9, 8, 5 और 2, यहाँ हमें घटाव का चिन्ह लगाना है। ये हमने व्यवस्थित हमें जमा लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? घटाव संक्रिया शुरू करेंगे। किस तरफ से करेंगे? इकाई की तरफ से। इकाई अंक इधर से हम घटाव की संक्रिया शुरू करेंगे। चलिए हमें 6 में से कितना घटाना है? 7। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है, यदि संख्या घट जाती है तो हमें परम मित्र को काम में नहीं लेना है, और जब संख्या नहीं घटे तब हमें परम मित्र को काम में लेना है। ये हमें ध्यान रखना है। संख्या घटे परम मित्र नहीं लेना है, नहीं घटे तब परम मित्र काम में लेना है। चलिए शुरू करते हैं। 6 में से कितना घटाना है? 7। क्या घट रहा है यहाँ पे? नहीं घट रहा है। तो अब हमें क्या करना है? परम मित्र काम में यहाँ लेना है। ये ध्यान रखना है, परम मित्र या नीचे वाली जो संख्या है उनका लेना है।
यहाँ नीचे कितना है 7, हम 7 का परमित्र लेंगे। 7 का परमित्र कितना है 3। अब ये परमित्र 7 का आया, कितना आया 3 परमित्र हमें काम में लेना है। अब 3 को करना है क्या, ऊपर वाले में जोड़ के नीचे योगफल लिखना है। 3 को 6 में जोड़ेंगे, 3 और 6 कितना हो गया 9। 9 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये हमें प्रक्रिया करनी है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, नहीं घटे तो परमित्र लेना है और परमित्र को ऊपर वाले में जोड़ करके नीचे लिखना है। बस इतना सा काम करना है। जब आप परमित्र काम में ले तब हमें एक काम और भी करना है, एकाधिकन पूर्वेण करना है। परमित्र किसका लिया 7 का, 7 का पूर्वेण कौन सा है 9। 9 का क्या करना है एकाधिक, 9 के ऊपर एकाधिक एक बिंदी लगानी है। अब यहाँ कितना हो गया 9 का एकाधिक कितना होगा 10, तो यहाँ कितना है 10। ये हमें इतना सा ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ना है, इसका काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 7 में से 10 घटाना है, 9 नहीं है यहाँ पर। अब कितना है यहाँ पे 9 का एकाधिक कितना हो गया 10, तो यहाँ कितना है 10। तो अब आपको 7 में से 10 घटाना है। क्या घट रहा है, नहीं घट रहा है। 10 का परमित्र हम लेंगे, 10 का परमित्र कितना होता, 10 का परमित्र 0। इस 0 को क्या करना है ऊपर को कितना है 7, तो 7 में जोड़ना है। 0 को 7 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 किसी भी संख्या में जुड़ता है तो वही संख्या रहती है, तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे भी परमित्र लिया 10 का लिया, इसका पूर्वेण कौन सा है 8। 8 पे हमें क्या करना है एकाधिक लगाना है। अब यहाँ कितना हो गया 8 का एकाधिक 9। अब हम आगे बढ़ते हैं, 0 में से 9 घटाना है, नहीं घट रहा है। 9 का परमित्र लेंगे, 9 का परमित्र कितना है 1। अब इस परमित्र 1 को 0 में जोड़ना है, 1 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा 1, वो यहाँ नीचे लिखना है। यहाँ भी परमित्र काम में लिया, इसका पूर्वेण कौन सा हुआ 5। इस पे हमें क्या करना है एकाधिक लगाना है। यहाँ कितना हो गया 5 का एकाधिक 6, कितना हो गया 6। 3 में से 6 घटाना है, यहाँ पे भी नहीं घट रहा है, तो 6 का परमित्र 4। 6 का परमित्र कितना होता है 4। अब इस 4 को हमें ऊपर इस 3 में जोड़ना है। 4 को 3 में जोड़ा कितना हुआ 4 और 3 7, यहाँ हमें लिखना है। यहाँ एकाधिक परमित्र काम में लिया, इसका पूर्वेण 2, 2 पर हमें एकाधिक लगाना है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, यहाँ कितना है 8। 8 में से कितना घटाना है 3। 8 में से 3 घटाना है, तो अभी हमें यहाँ क्या करना है घट रहा है तो आपको सीधा ही घटा लेना है। 8 में से 3 घटाया तो कितना बचा 5। यहाँ परमित्र काम में नहीं लिया, आगे हमें एकाधिक भी नहीं लगाना है। अब आगे बढ़ेंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 का 2। अब आपके 2,83,076 में से 25,897 घटाने पर कितना आया 2,57,179। ये आपके इस प्रकार से सूत्र एकाधिक पूर्वेण और परमित्र के द्वारा व्यवकलन ज्ञात कर लिया।